नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी पर बात कर रहे हैं। ये हमें हमारे स्रोत गणेश और महाभारत के लेखन से मिली है और ये बताती है कि कैसे भगवान गणेश वो विघ्नहर्ता महाभारत के लेखक बने। और हाँ, ये भी कि उन्हें एक दंत क्यों कहा जाता है। हाँ, ये कहानी वाकई दिलचस्प है। शुरुआत होती है महर्षि वेदव्यास से। उनके पास महाभारत जैसा विशाल ज्ञान था, मन में पूरा तैयार। पर चुनौती ये थी कि भाई इसे लिखेगा कौन। कोई ऐसा चाहिए था जो बस सुनता जाए और लिखता जाए, बिना रुके। बिल्कुल, मतलब कोई साधारण लेखक तो ये कर नहीं सकता था। इतनी तेजी और इतना धैर्य। तो यहीं से कहानी मुड़ती है गणेश जी की तरफ। वेदव्यास जी मदद के लिए पहुंचे उनके पास। और गणेश जी वो तैयार भी हो गए। लेकिन हाँ, एक शर्त रखी उन्होंने। हाँ, वही शर्त कि वेदव्यास जी बोलना शुरू करेंगे तो बस बोलते जाएंगे, रुकना नहीं है, एक पल के लिए भी नहीं। अगर वो रुकें तो गणेश जी भी लिखना बंद कर देंगे वहीं पर। सही कहा। ये गति की शर्त थी, प्रवाह की। हाँ, मतलब कि जो ज्ञान बह रहा है वो रुके नहीं। पर फिर वेदव्यास जी ने भी अपनी शर्त सामने रख दी। हम्म। वो भी कमाल की थी। हाँ, हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं, हम्म। पर गणेश जी हम्म। आप बिना समझे एक भी श्लोक नहीं लिखेंगे। मतलब हर शब्द हर श्लोक का अर्थ समझना होगा पहले। हाँ बिल्कुल। और यही यही इन शर्तों का असली मतलब है जो स्रोत भी बताता है। हम्म। ये सिर्फ शर्तें नहीं थी, ये दरअसल गति और गहराई, स्पीड और अंडरस्टैंडिंग, हम्म। इसके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। हम्म। खासकर इतने बड़े इतने गहरे ग्रंथ के लिए ये संतुलन साधना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। फिर तो वो अद्भुत काम शुरू हुआ। वेदव्यास जी बोलते जा रहे हैं, गणेश जी लिखते जा रहे हैं। कहते हैं उनकी लिखने की रफ्तार अविश्वसनीय थी। हाँ, सब कुछ सही चल रहा था। हम्म। लेकिन तभी तभी एक ऐसी बाधा आई जिसके बारे में शायद सोचा भी नहीं गया था। क्या हुआ? लिखते लिखते गणेश जी की जो कलम थी हम्म। वो टूट गई। ओहो, कलम टूट गई, अब क्या होगा? हाँ, जरा सोचिए वो पल। वेदव्यास रुक नहीं सकते अपनी शर्त के कारण। और गणेश जी ने भी शर्त रखी थी कि अगर वेदव्यास रुके तो वो लिखना बंद कर देंगे। बिल्कुल। तो अब कलम है नहीं और बोलना रुक नहीं सकता। काम एकदम रुकने की कगार पर आ गया। एक तरह का संकट था ये। और यहीं पर गणेश जी ने वो किया जो जो उन्हें विघ्नहर्ता बनाता है, बिना एक पल गवाए। हाँ। उन्होंने, कहते हैं, अपना एक दांत खुद ही तोड़ लिया। सच में? अपना दांत। हाँ। और उसे कलम बनाकर लिखना जारी रखा बिना रुके। कमाल, मतलब बाधा आई तो समाधान भी खुद ही बन गए। और इसीलिए इसीलिए उन्हें एक दंत कहा जाता है, एक दांत वाला। जैसा स्रोत बताता है, ये सिर्फ कोई शारीरिक निशानी नहीं है, ये प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक? ज्ञान के लिए समर्पण का, बाधाओं पर विजय पाने का, अपने कर्तव्य के प्रति एक अटूट निष्ठा का। ये दिखाता है कि अगर लक्ष्य महान है तो आप साधन की कमी को आड़े नहीं आने देते। आप त्याग करते हैं, आप रास्ता निकालते हैं। बिल्कुल।